Good morning, children. I am your Hindi teacher from Springfields Public School. Dear children, आज मैं आपको आपकी वसंत बुक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पूरा दोबारा से समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले हम ये पाठ 2-2 या 3-3 पेजेस कर समझ चुके हैं। इसीलिए बच्चों, मैं अब आपको पूरा पाठ एक बार दोबारा से दोहरा रही हूँ। ध्यान से समझिए। रक्त और हमारा शरीर, जैसा कि आपको पाठ के टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर रक्त यानी खून के बारे में बात की गई है। बच्चों, जैसा आपने पाठ में पढ़ा, अनिल और दिव्या भाई बहन हैं। अनिल बड़ा है और दिव्या छोटी। दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसे शरीर में थकावट और कमजोरी ज्यादा महसूस हो रही थी, जिसके चलते दिव्या को अनिल डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा कि दिव्या के खून की जांच करानी पड़ेगी। खून की जांच के लिए दोनों जिस कक्ष में गए, वहां पर जांच करने के लिए उनकी जान पहचान की दीदी बैठी थी। उन दीदी ने उसके खून की जांच की और अनिल को बैठने के लिए कहा। अनिल को कहा गया कि आप इसकी रिपोर्ट कल ले जाना। अब अनिल को अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए आना था। रिपोर्ट लेकर अनिल ने दीदी से पूछा कि दीदी, रिपोर्ट कैसी है? तब दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। इतना सुनते ही अनिल में जिज्ञासा जाग गई। उसने दीदी से पूछा, दीदी एनीमिया क्या होता है? तब दीदी ने कहा, तुम्हें एनीमिया को जानने के लिए पहले रक्त के बारे में जानना होगा। तब दीदी ने अनिल को स्लाइड के ऊपर रक्त की कुछ बूंदें दिखाई। उनको देखकर अनिल हैरान हो गया। बच्चों, अनिल ने क्या देखा? अनिल ने स्लाइड पर लगी बूंद में सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा कि एक रक्त बूंद में लाखों रक्त कण है। बच्चों, जब मैंने आपको पाठ समझाया था, तब आपको ये बताया था कि हमारा रक्त भानुमति का पिटारा कहा गया है। भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, हमारा रक्त दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है रक्त कण और दूसरा है प्लाज्मा। जितने भी हमारे रक्त कण हैं, वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त कण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाल कण, आरबीसी बोला जाता है इनको। एक होते हैं सफेद कण, जिनको डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। और तीसरे होते हैं बिंबाणु, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। बच्चों, ये सभी हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और इनकी संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त अगर हम लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इन कारणों से ही हमें जो रक्त का रंग है वो लाल नजर आता है। और ये क्या काम करते हैं? ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर जो साफ हवा, ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, उसको शरीर के हर हिस्से में यही रक्त के लाल कण पहुंचाते हैं। और इनका जो जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है। लगभग 4 महीने, 3-4 महीने ही इनका रक्त काल होता है और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। तब अनिल ने पूछा
तो क्या दीदी ये सभी खत्म हो जाते हैं? दीदी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने कण खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, उनके स्थान पर नए कण आ जाते हैं। उनका स्थान दूसरे नए कण आ जाते हैं। हड्डियों के बीच में एक मज्जा में ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य करते हैं, उनको बनाते रहते हैं। और ये इन कारखानों को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की, बच्चों, हमारे शरीर की तुलना कारखाने से की गई है, फैक्ट्री से की गई है। जिस प्रकार किसी भी फैक्ट्री में माल बनाने के लिए कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वापस से रक्त कण बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल यानी लोह तत्व, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीजों की कच्चे माल के रूप में जरूरत होती है। और ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? पौष्टिक आहार से। तो पौष्टिक आहार में हम हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि, ये सभी चीजें अगर उपयुक्त मात्रा में लेंगे तो हम अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। अब अनिल पूछता है, तो दीदी क्या हम केवल संतुलित आहार लेने मात्र से ही अनीमिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं? तो दीदी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पौष्टिक आहार के साथ साथ अपनी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। आपको नंगे पांव जमीन पर नहीं चलना, खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, और खाद्य पदार्थ में कोई भी गंदगी या कोई मक्खी मच्छर ना लगे, ऐसा भोजन करना है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि शौच के लिए आप शौचालयों का प्रयोग करें। अनिल ने पूछा, दीदी आपने बताया कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, तो उनका शरीर में क्या काम है? दीदी ने बताया कि जो सफेद कण है वास्तव में वो शरीर के वीर सिपाही है। वो हमारी रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। जब कोई रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो सफेद कण डट कर उसका मुकाबला करते हैं और किसी भी रोग को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। और इसी तरह जो बिंबाणु है, उनका काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव करना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा, आप में से सभी को कभी ना कभी, भले ही स्कूल में या घर पर, कभी ना कभी चोट जरूर लगी होगी। जब आपको चोट, छोटी मोटी चोट लगती है तो वो खून निकलता है, लेकिन कुछ समय में ही वो खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है और रक्त का जमाव हो जाता है। वो रक्त का जमाव हमारा, ये इसी बिंबाणु की वजह से ही वो रक्त का जमाव होता है। बच्चों, जब ज्यादा बड़ी चोट लगती है तो आपको रक्त को रोकने के लिए डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार आपने देखा कि रक्त में जितने भी कण हैं वो सब हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। अब दीदी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का चोट लगने पर रक्त का बहाव ज्यादा हो जाता है तो उसको खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है। तब अनिल ने पूछा, तो दीदी किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है? दीदी ने कहा, नहीं, खून को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, और जिस खून का जो ब्लड ग्रुप होगा उस व्यक्ति को उसी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है। दीदी ने बताया, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रक्त दान करते रहें, हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। इसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जब हमको जिस वर्ग की जरूरत होती है, जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है, हम ब्लड बैंक से जाकर वही ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर खून को दान करते रहें। यदि हम ब्लड को डोनेट नहीं करेंगे और केवल बैंक में से ब्लड लेते रहेंगे और उसके बदले में दे नहीं देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लड बैंक में भी खून नहीं होगा और उसकी वजह से किसी जरूरतमंद का जीवन चला जाएगा। अगर हम समय समय पर सभी लोग रक्त का दान करेंगे तो जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए बच्चों, आप भी जब बड़े हो जाएं
जब आप 18 साल के हो जाएं तो तब आप भी अपना रक्त डोनेट कर सकते हो। अब अनिल ने दीदी से पूछा, तो दीदी, क्या हमारा रक्तदान करने से हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं हो जाएगी? तब दीदी ने समझाया कि यह एक गलत धारणा है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो एक बार में हमारे शरीर से 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है और हमारे शरीर में रक्त 5 लीटर होता है। तो 5 लीटर शरीर में खून है तो उसमें से अगर हम 300 मिलीलीटर अगर खून दान कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ ही दिन में उतना ही खून हमारी बॉडी दोबारा बना लेती है। इसलिए हमें रक्त दान करना चाहिए और किसी का जीवन बचाना चाहिए। इसके साथ ही ये पाठ खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।